नाजरीन, आलमी शतरंज का सबसे बड़ा मोहरा हिल चुका है और दुनिया के दो सबसे खतरनाक तरीन लीडर्स बीजिंग में सर जोड़ कर बैठ गए हैं। क्या व्लादिमीर पुतिन का यह हंगामी दौरा चीन अमेरिका के ताबूत में आखिरी कील साबित होने वाला है? वॉशिंगटन दावे करता रह गया, पाबंदियां लगाता रह गया, लेकिन रूस और चीन ने मिलकर आलमी निजाम का पूरा नक्शा ही बदल दिया है। लेकिन रुकें, यह कहानी इतनी सीधी नहीं है। इस आलमी जंग में ईरान और इंडिया का क्या खेल है और आबने हुर्मुज़ पर किसकी शहरत कटने वाली है? इजारादारी की इस सबसे बड़ी जंग का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे आज के व्लॉग में। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ व्लॉग्स और मैं हूं मोहम्मद इसहाक। नाजरीन, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर चीन का दौरा करने जा रहे हैं और यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब दुनिया पहले ही बड़ी ताकतों के दरमियान खिंची हुई रसाकशी देख रही है। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात के बाद एक मुश्तरका आला सतही एलामिया भी जारी किया जाएगा। चीन, रूस, ईरान और इंडिया सब एक नई पोजीशनिंग में मसरूफ हैं। आमतौर पर ईरान, रूस और चीन को एक ही जियोपॉलिटिकल कैंप में रखा जाता है, लेकिन जब बात आबने हुर्मुज़ की आती है तो मफादात मुख्तलिफ हो जाते हैं। इंडिया समझता है कि नई दुनिया सख्त इत्तेहादों की नहीं बल्कि ट्रांजैक्शनल पार्टनरशिप्स की दुनिया है। यही वजह है कि नई दिल्ली वॉशिंगटन के साथ भी ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहता और मॉस्को के साथ भी अपनी तारीखी शराकतदारी बरकरार रखना चाहता है। आज की दुनिया ज़्यादा पेचीदा हो चुकी है, जिसे हम मल्टीपोलर वर्ल्ड कहते हैं, और इस मल्टीपोलर दुनिया में कौन कहां खड़ा होगा ये अभी तय होना बाकी है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को फौरी तौर पर बीजिंग बुलाया गया है। इससे पहले पुतिन ने 2023 में बेल्ट एंड रोड फोरम के लिए चीन का दौरा किया था। फिर 2024 में सदर बनने के बाद उन्होंने चीन का सरकारी दौरा किया, जो उनके दौरे सदारत का पहला बड़ा सरकारी दौरा था। इसके बाद 2025 में शंघाई ताउन तंजीम यानी SCO के सरबराही इजलास के लिए भी वो दोबारा चीन गए थे। अब क्रेमलिन ने ऐलान किया है कि 19 और 20 मई को पुतिन बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे, जहां रूस और चीन के दरमियान नए मुआहदों, तिजारत, तवानाई, इलाकाई सलामती और आलमी सूरत हाल पर बात होगी। रूसी खबरसां इदारे तास और चीनी सरकारी मीडिया शनहावा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं की मुलाकात के बाद एक मुश्तरका आला सतही इलामिया भी जारी किया जाएगा। बज़ाहिर ये एक मामूल की सिफारतकारी लगती है, लेकिन असल सवाल यह है कि पुतिन इस वक्त बीजिंग क्यों जा रहे हैं, जब अमेरिका, चीन, रूस, ईरान और इंडिया सब एक नई पोजीशनिंग में मसरूफ हैं। दुनिया बदल रही है और ये सब बदलते हुए हालात ईरान पर इसराइल और अमेरिका के हमलों के बाद मजीद नुमायां हुए हैं। ये मुलाकात सिर्फ मॉस्को और बीजिंग के ताल्लुकात तक महदूद नहीं, बल्कि इसके पीछे यूक्रेन जंग, अमरीकी इंतखाबात, ट्रंप की चीन के साथ हालिया इंगेजमेंट, मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी, ईरान का आबने हुर्मुज़ पर मौक़िफ़ और ब्रिक्स के अंदर नई सफ़बंदियाँ भी शामिल हैं। ब्रिक्स में इंडिया के मुबहिम किरदार की वजह से पैदा होने वाले हालात पर भी गालिबन बीजिंग में बात होगी। हालिया दिनों में डोनाल्ड ट्रंप के चीन के साथ मुमकिना अंडरस्टैंडिंग की खबरें भी सामने आई हैं। ताहम ट्रंप के मुतज़ाद बयानात की वजह से सूरत हाल कन्फ्यूजन का शिकार है। अमेरिकी मीडिया ख़ुसूसन ब्लूमबर्ग और फॉक्स न्यूज़ ये इशारे दे रहे हैं कि चीन अमेरिका की दाखिली सियासत को बहुत करीब से देख रहा है, क्योंकि वाशिंगटन में सियासी तब्दीलियां खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को मुतासिर कर सकती हैं। ट्रंप का चीन के साथ ताल्लुक हमेशा गैर मुतवक्किल रहा है। एक तरफ उन्होंने अपने दौरे सदारत में चीनी मसनूआत पर सख्त टैरिफ आयद किए और तिजारती जंग शुरू की, जबकि दूसरी तरफ वो खुद को शी जिनपिंग का करीबी दोस्त भी करार देते रहे। यही वजह है कि चीन अमरीकी सियासत में होने वाली हर तब्दीली को अपनी तवील मुद्दती हिकमत अमली के तनाजुर में देखता है। चीन इस वक्त एक साथ दो मुतज़ाद महाज संभाल रहा है। एक तरफ उसे अमेरिका के साथ मुकाबला मैनेज करना है, जबकि दूसरी तरफ रूस के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बरकरार रखना है। इसीलिए पुतिन का यह दौरा अलामती भी है और अमली भी। यूक्रेन जंग के बाद रूस पर मगरबी पाबंदियां लगी, यूरोपीय मार्केट्स महदूद हो गईं और मालियाती निज़ाम तक रसाई भी मुतासिर हुई, तो मॉस्को ने मशरिक़ का रुख किया। अब चीन रूस के लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि एक मुआशी सहारा भी है। चीनी कस्टम्स के आदाद शुमार के मुताबिक नाजरीन, गुज़श्ता साल दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत 240 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गई, जो एक रिकॉर्ड सतह है। रूस चीन को तेल, गैस और खाम माल फराहम कर रहा है, जबकि चीन रूस को मशीनरी, सनती मसनूआत और टेक्नोलॉजी बरामद कर रहा है। ताहम इस ताल्लुक को मुकम्मल इत्तेहाद समझना दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि चीन रूस के साथ है मगर रूस जैसा नहीं है। बीजिंग यूक्रेन जंग में रूस की खुलकर अस्करी हिमायत नहीं करता, क्योंकि चीन जानता है कि उसकी मैशत अब भी अमेरिका और यूरोप की मार्केट से जुड़ी है। ईरान के मामले में भी यही सूरत हाल नजर आती है। आमतौर पर ईरान, रूस और चीन को एक ही जियोपॉलिटिकल कैंप समझा जाता है, लेकिन आबने हुर्मुज़ के मामले में मफादात मुख्तलिफ हो जाते हैं। ईरान कई मरतबा इशारा दे चुका है कि अगर उस पर अस्करी या इक्तसादी दबाव बढ़ा, वो आबने हुर्मुज़ में अपना दबाव इस्तेमाल कर सकता है।
आबने हुर्मुज़ दुनिया के लिए गैर मामूली अहमियत रखती है क्योंकि आलमी तेल, गैस और तिजारत का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। हम आमतौर पर सिर्फ तेल का जिक्र करते हैं, लेकिन हकीकत में यहाँ से गैस, फर्टिलाइज़र और दीगर मसनूआत भी गुजरती हैं। खलीज फारस के ममालिक की सनतों से तैयार होने वाली मसनूआत भी इसी रास्ते से दुनिया भर में जाती हैं। चीन दुनिया का सबसे बड़ा तवानाई दरामद करने वाला मुल्क है और खलीज फारस का तेल इसकी मईशत के लिए बुनियादी अहमियत रखता है। अगर आबने हुर्मुज़ में कशीदगी बढ़ती है या शिपिंग मुतासिर होती है तो तेल की कीमतें बढ़ेंगी, सप्लाई मुतासिर होगी और चीन को बराह रास्त नुकसान पहुंचेगा। इसीलिए चीन ईरान के साथ ताल्लुकात रखने के बावजूद खित्ते में अदम इस्तेहकाम नहीं चाहता। यही वजह है कि चीन ने सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ताल्लुकात बहाल करने में सालिसी की थी, जिसे आलमी मीडिया ने बीजिंग की बड़ी सिफारती कामयाबी करार दिया था। रूस की पोजीशन भी मुकम्मल तौर पर ईरान जैसी नहीं। अगरचा तेल की बुलंद कीमतें रूस को वक्ती फायदा देती हैं, लेकिन समंदरी अदम इस्तेहकाम रूस के वसी मुआशी मफादात के लिए भी खतरनाक हो सकता है, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब मॉस्को अपनी बरामदात और तिजारती रास्तों को मतनू बनाने की कोशिश कर रहा है। यही वो मकाम है जहां रूस, चीन और ईरान के दरमियान नाजुक इख्तिलाफात सामने आते हैं। अगरचा ये ममालिक अमरीका के असर रसूख को मुतवाज़िन करना चाहते हैं, लेकिन हर मुल्क का अपना कौमी मफाद अलग है। इसीलिए इन ताल्लुकात को नजरियाती इत्तिहाद के बजाय मफादाती हम आहंगी कहना ज्यादा दुरुस्त होगा। ब्रिक्स की अहमियत भी इसी तनाजुर में बढ़ती जा रही है। ब्रिक्स को अक्सर एक एंटी वेस्ट प्लेटफॉर्म समझा जाता है, मगर हकीकत इससे ज्यादा पेचीदा है। नरेंद्र मोदी ने इंडिया को एक ऐसे मुल्क के तौर पर पेश किया है जो किसी एक कैंप का हिस्सा बनने के बजाय हर बड़ी ताकत के साथ अलग अलग ताल्लुकात रखता है। क्वाड में शामिल है, सेमीकंडक्टर पार्टनरशिप कर रहा है, मगर दूसरी तरफ रूस से रियायती निर्खों पर तेल भी खरीद रहा है और ब्रिक्स में भी फाल है। ईरान से भी फायदा उठाना चाहता है, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के साथ भी करीबी ताल्लुकात रखता है। इंडिया समझता है कि नई दुनिया मुस्तकिल इत्तेहादों की नहीं बल्कि ट्रांजैक्शनल पार्टनरशिप्स की दुनिया है। रूस ब्रिक्स को पाबंदियों के दबाव से निकलने का रास्ता समझता है। चीन उसे आलमी मालियाती निजाम में मुतबादिल असर और रसूख पैदा करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जबकि ईरान से अमरीकी दबाव कम करने के लिए अहम समझता है। इसलिए ब्रिक्स बज़ाहिर मुत्तहिद दिखाई देता है, मगर अंदर से एक जैसा नहीं है। हर मुल्क के मफादात अलग अलग हैं। रूसी सदर पुतिन का चीन जाना इसी बड़े जियोपॉलिटिकल शतरंज का हिस्सा है। यह दौरा दुनिया को यह पैगाम दे रहा है कि रूस मगरबी तन्हाई के बावजूद चीन के साथ अपनी शराकतदारी मजीद मजबूत कर रहा है, जबकि चीन अमेरिका के साथ मुकाबला मैनेज करते हुए मुतबादिल शराकतदारियां भी मजबूत बना रहा है। यह सब कुछ इस बात की निशानदेही करता है कि दुनिया अब सर्द जंग के दौर की तरह दो ब्लॉक्स में तकसीम नहीं रही। आज की दुनिया ज्यादा पेचीदा, मुंतशिर और मल्टीपोलर हो चुकी है। अमेरिका और चीन हरीफ भी हैं और तिजारती शराकतदार भी। इंडिया अमेरिका के करीब भी है और रूस से तमन्नाई भी ले रहा है। सऊदी अरब अमेरिका का सिक्योरिटी पार्टनर भी है और चीन के साथ मुआशी रवाबित भी बढ़ा रहा है। इसलिए मौजूदा आलमी सियासत को अगर दो लफ्जों में बयान किया जाए तो वो है मैनेज्ड कंपटीशन। आज मुस्तकिल दोस्त या दुश्मन से ज्यादा अहम मुस्तकिल मफादात हैं। इसीलिए बीजिंग में होने वाली ये मुलाकात महज एक सिफारती फोटो अपॉर्चुनिटी नहीं बल्कि आलमी ताकतों की नई सफबंदी का अहम हिस्सा नजर आती है। अगर पुतिन और शी जिनपिंग तवानाई, मालियाती ताउन, मकामी करेंसियों में तिजारत और इलाकाई राबताकारी पर मजीद पेशरफ्त का ऐलान करते हैं तो ये अमरीका और मगरबी दुनिया के लिए एक बात बहरहाल वाज़ेह है कि आलमी सियासत अब सिर्फ वाशिंगटन, मॉस्को या बीजिंग के गिर्द नहीं घूमती, बल्कि ताकत का तवाज़ुन अब ज्यादा मुंतशिर, पेचीदा और मल्टी लेयर हो चुका है। जो रियासत इस नई हकीकत को समझ लेगी वो आने वाले बरसों में ज्यादा मौसर किरदार अदा करेगी। नाजरीन, फैसला बिल्कुल साफ है। अब दुनिया किसी सुपर पावर की धमकियों से नहीं बल्कि अपने अपने मफादात से चलेगी। जो लोग पुरानी सर्द जंग के खुबार में बैठे हैं वो मुंह की खाएंगे, क्योंकि अब आलमी सियासत का नया असूल है मैनेज्ड कंपटीशन। ना कोई मुस्तकिल दोस्त, न कोई मुस्तकिल दुश्मन। अमेरिका एक हारी हुई जंग जीतने की तगोदो में है, लेकिन बीजिंग और मॉस्को की ये बैठक वाशिंगटन के लिए खतरे की सबसे बड़ी घंटी है। आपको क्या लगता है, इस मल्टीपोलर दुनिया का अगला बादशाह कौन होगा? कमेंट्स में जरूर बताएं। मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।